नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मई का पूरा महीना अगर देखा जाए, जो अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है, वो पूरा महीना इस बार कम गर्मी में ही बीत गया। मई के पहले दिन से लेकर के 31 मई तक राजधानी भोपाल समेत ज्यादातर हिस्सों में इस बार सामान्य से कम तापमान, यानी जो अधिकतम तापमान होता है गर्मी का, उससे काफी कम इस बार तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह रही थी मध्य प्रदेश के ऊपर बनी साइक्लोनिक एक्टिविटी और एक ट्रफ लाइन, जिसकी वजह से पूरे मई के महीनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जब मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में बारिश, धूल भरी आंधी ना चली हो। लेकिन अब सबके मन में सवाल उठता है कि मई के बाद 15 जून को मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाती है। इस बार मानसून कब आएगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में, केरल समेत दक्षिण के कई राज्य हो या महाराष्ट्र हो, वहां अपने तय समय से काफी पहले मानसून पहुंच गया। अगर हम बात केरल की करें तो केरल में इस बार मानसून ने 8 दिन पहले ही दस्तक दे दी, तो वहीं महाराष्ट्र में भी यह करीब 2 से 3 हफ्ते पहले ही पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार एमपी में भी मानसून समय से पहले पहुंचेगा। हालांकि दक्षिण के कई राज्यों में मानसून सक्रिय होने के बाद इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। बंगाल की खाड़ी में दरअसल एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया, जिसकी वजह से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि धीमी रफ्तार के बावजूद ये कई राज्यों में समय से पहले पहुंच चुका है और अब मध्य प्रदेश में मानसून कब पहुंचेगा, ये सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जिस तरीके से इसकी रफ्तार बनी हुई है, मौसम विभाग का मानना है कि मानसून अपने तय समय पर यानी 15 जून तक मध्य प्रदेश में दाखिल हो सकता है। लेकिन अगर रफ्तार बढ़ती है तो ये 15 जून से पहले भी मध्य प्रदेश में एंट्री ले सकता है। यानी किसी भी हाल में मानसून की रफ्तार धीमी पड़े या फिर वो अपनी सीमित रफ्तार से चलता रहे, जो उसकी रफ्तार है तय रफ्तार, तो मानसून किसी भी हाल में 15 जून या उससे पहले ही मध्य प्रदेश पहुंचेगा। यानी मध्य प्रदेश के लोगों को मानसून की बारिश के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर देखा है पहले के समय में जब 15 जून के बावजूद मध्य प्रदेश में मानसून देरी से दाखिल होता है, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो अनुकूल परिस्थितियां हैं और मौसम विभाग का मानना है कि 15 जून या उससे पहले मानसून मध्य प्रदेश आ जाएगा और इस बार सामान्य से भी ज्यादा बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि इस बार मध्य प्रदेश में करीब 106% बारिश हो सकती है। यानी जो सामान्य कोटा होता है बारिश का, उससे 6% ज्यादा बारिश मौसम विभाग का मानना है कि इस बार होने वाली है, यानी सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। ये भले ही एक बेहतर खबर हो, राहत भरी खबर हो, लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार मानसून का हो रहा है। अब आपको बता देते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां मानसून प्रवेश कर चुका है। इसमें हमारा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र भी शामिल है और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने अब तक केरल से एंट्री लेने के बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है, इन्हें पूरी तरीके से मानसून अब कवर कर चुका है। यहां पर मानसून पूरी तरीके से इन राज्यों में सक्रिय हो चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लगभग आधे हिस्से में मानसून सक्रिय है, सिक्किम में मानसून पहुंच चुका है। वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा और दक्षिण भारत के कई राज्यों में, जिनमें पश्चिम बंगाल का पहाड़ी इलाका भी शामिल है, वहां पर मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून काफी पहले महाराष्ट्र में भी पहुंच गया था। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी मानसून 12 दिन पहले ही पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में 16 दिन पहले मानसून आ चुका है मुंबई में। तो इन सब के साथ ही मौसम विभाग का मानना है कि मध्य प्रदेश में भी मानसून के पहुंचने की जो तारीख है वो थोड़े आगे आ गई थी, लेकिन जिस तरीके से इसकी रफ्तार अब थोड़ी धीमी पड़ गई है, एक बार फिर से मौसम विभाग को ये पूर्वानुमान लगाना पड़ रहा है कि मानसून 15 जून तक तो पहुंचेगा ही, लेकिन अगर रफ्तार पकड़ लेता है एक बार फिर से, तो ये 15 जून से पहले भी मध्य प्रदेश आ सकता है।